हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। अपने जो सीरीज़ चल रही थी क्लास 9 की साइंस की सीरीज़ थी, चैप्टर 2 के बारे में, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग व्हाट इज़ अ सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, और क्लास 9 चैप्टर 2 कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का नाम है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिसमें आप ये देखिए कि व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है। अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है जिसमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। जैसे मान लीजिए ये एक लिक्विड है, जैसे वाटर है, और इसमें अगर हम कुछ ऐसा पार्टिकल मिलाएं, जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स हो गए या शुगर के हो गए, तो उसमें जो है बीच में डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में ऐसे ही रहते हैं, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वो अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। जैसे अगर हम कुछ ऐसा पार्टिकल डालें जो कि डिज़ोल्व ना हो वाटर में कम्प्लीटली, तो वो बीच में ऐसे दिखेगा, है ना, जैसे जेली टाइप समझ लीजिए, है ना, वो बीच में टंगा हुआ दिखेगा वो पार्टिकल। मतलब ना तो वो सेडिमेंट बनेगा, है ना, और ना वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगा। तो जो बीच में ऐसे टंगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, प्रीवियस क्लासेस में बात कर रखी है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो जैसे नींबू पानी का सॉल्यूशन ले लीजिए या सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, तो वाटर में जो भी डिज़ोल्व होती हैं चीज़ें वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती हैं। क्या होती हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होती हैं कि वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, और कुछ पार्टिकल क्या होते हैं ऐसे ही सस्पेंशन के तरह टंगे रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वापस अपने इसको पढ़ते हैं। इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. तो सस्पेंशन क्या होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। मतलब थ्रू आउट द मीडियम में सस्पेंडेड, मतलब जैसे एक गिलास पानी में अगर आपने कोई भी पार्टिकल मिलाया तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे ही सस्पेंडेड रहेगा उसमें। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे। अब कुछ देर बाद जैसे हम लोग यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स मिला दें, बालू, है ना, तो कुछ समय तक वो सस्पेंशन प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप देखेंगे तो जो सैंड पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर से क्या हो जाएगा, ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से साफ़ हो जाएंगे, है ना, और वो सब सेटल होके नीचे बैठ जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स होंगे, एक आध वो एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, तो ये भी एक फिनोमेना है, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए। अब जैसे हम लोग को वाटर और सैंड है, ये सैंड पार्टिकल्स, और ये वाटर, है ना। अब अगर हमें इसको सेपरेट करना हो तो हम लोग ऐसे ग्लास टेढ़ा करके, है ना, क्या कैसे बना, ये जो है सैंड पार्टिकल नीचे है तो ग्लास टेढ़ा करके पानी और सैंड को अलग किया जा सकता है ना। और इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, DECANTATION। ठीक है, जिसमें हम लोग जब प्रोसेस में, मतलब जैसे कोई पार्टिकल्स अगर सेडिमेंट बन गया, वो स्टेबल हो गया नीचे जाके, तो जो ये दोनों चीज़ें हैं वाटर और सैंड, ये तो अलग हो गए, ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। तो इसमें से हम लोग वाटर को अलग कर सकते हैं सैंड से, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिकेंटेशन।
ठीक है, ये आगे आएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूशन solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to naked eye. मतलब इनमें ये जो पार्टिकल्स हैं जो टंगे हुए हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, दे डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? उसमें ये होता है जैसे कि ये हमारा सस्पेंशन है मान लीजिए, और यहाँ से अगर हम एक टॉर्च की लाइट जलाएं इसके ऊपर, तो जो रेज हैं वो स्कैटर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, विजिबल टू द नेकेड आई, एंड पहली बात तो ये, और दूसरा दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं सस्पेंशन के रिगार्डिंग, और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको यही मेंशन करना पड़ेगा कि सस्पेंशन में क्या होता है। तो पहला दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, दूसरा दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब उसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, अभी हम आगे बताते हैं उसके बारे में। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन वेयर सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, इफ़ अ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अच्छा हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने पहले बात करी है, आप चाहें तो पहले देख सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है, जैसे दो चीज़ें समझिए, जैसे एक होता है, एक हो गया शुगर और एक हो गया वाटर। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो वाटर क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं, या एक स्पून हम लोग चीनी मिलाए, इसमें शुगर मिलाया, तो जो शुगर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, क्योंकि वो मिलाया जा रहा है, और ये कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी है इसकी। और जो वाटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो गई। तो अब यहाँ पे आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे अभी हमने सैंड की बात करी, सैंड और वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो हमने इसमें अगर सैंड पार्टिकल्स डाले, तो पहले तो वो सस्पेंशन था, बीच में टंगा था, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो गया। ठीक है, और ये वाटर इधर हम लोग को क्लीन दिखने लगा, और इधर सैंड के पार्टिकल्स हो गए। तो पहले तो कुछ देर तक वो सस्पेंशन प्रॉपर्टी उसने शो करी, मान लीजिए 1-2 मिनट तक उसने शो करी, लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ, जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो गए। तो अब ये जो सस्पेंशन जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्रेक हो गई। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना की जाए। ऐसे सिंपल ही एक गिलास पानी बालू मिला के रख दीजिए, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस हम लोग ना करें, हिलाई विलाई ना, तो कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल जब वो अनस्टेबल हो गए, ये हम लोग उन्हें, ये हम प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, और जो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर इट इज़ अनस्टेबल। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको सैंड और ये जो वाटर का है, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। तो जब ये पार्टिकल्स बैठ गए, तो अब यहाँ पे अगर आप टॉर्च की रेज मारेंगे, तो अब तो ये स्कैटर यहाँ नीचे करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे तो लाइट सीधी सीधी पास हो जाएगी, है ना। तो ये जब
प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन में शो होती है तभी उसको हम लोग सस्पेंशन कैटेगराइज करते हैं, अदरवाइज नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या हो गया इस सिचुएशन में, सस्पेंशन प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। ठीक है, मतलब और इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई जो आपने पढ़ा। देखो व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में आपने ये पॉइंट्स पढ़े, 1 2, और इनमें लाइट की स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called colloid or colloidal solution. The particles of a colloid are unfortunately uniformly spread throughout the solution. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे ये हमारा वाटर है और इसमें हमने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, समझ लीजिए। तो दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूशन है, अब जो चीनी ये नमक और पानी को मिलाने से जो हमारा सॉल्यूशन बना है, इसमें यहाँ पे भी सेम कंसंट्रेशन है, 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 और इधर भी है ना। तो हर जगह पे जहाँ का भी आप अगर पार्ट उठाएं सॉल्यूशन का तो आपको सेम कंसंट्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स आर कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। तो इनमें जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आराम से सेट हो जाते हैं और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू ये हो गया। बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क, है ना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क है, मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क इज़ एन इमल्सन, EMULSIN, इमल्सन ऑफ फैट एंड वाटर, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो milk is a heterogeneous mixture. Because of the small size of the colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. तो इनमें हम लोग इस पार्टिकल्स को हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनको नंगी आँखों से देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो उनको हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से कोशिश करें तो चाहे देख पाएँ। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड। लेकिन ये जो देखो आप इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया और ये जो ए है ये हमारा मिल्क सॉल्यूशन है, लेकिन तो ये क्या कर रहा है, देखिए रेज को स्कैटर कर दे रहा है ना। तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk. Because the small size of the colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed. This scattering of beam of light is called Tyndall effect. तो ये जो बीम स्कैटर हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल आप और ऐसे समझिए कि जैसे हम आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में, तो वहाँ पे पेड़ होते हैं, तो आप देखे होंगे कि सन की जो रेज़ हैं वो हमको पेड़ों के बीच से सीधी आती हुई दिखाई देती हैं, है ना। या उसमें अगर टाइनी ड्रॉपलेट्स हों अगर इन्वायरमेंट में, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइट सन रेज़ हैं वो हमको क्लियरली विजिबल होती हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. जैसे किसी कमरे में भी जब बंद कर दीजिए कमरा और किसी होल के थ्रू उसमें से लाइट आ रही हो,
तो कमरे में जो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमें वो लाइट क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है। और और वो होता क्यों, किस वजह से है, क्योंकि जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स हवा में प्रेजेंट होते हैं वो जो है उस लाइट को क्या करती हैं, स्कैटर कर देती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, लेकिन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। तो मतलब अगर पानी और दूध का जो मिक्सचर है उसमें अगर हम कोई लाइट रेज डालेंगे तो हमको जो है टिंडल इफेक्ट प्रॉपर्टी शो होगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो लाइट रेज को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब ये देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। तो जैसे कोई, ये देखिए डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सन की लाइट्स है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains tiny droplets of water which can act as particles of colloid dispersed in air, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे आप समझिए क्या कह रहा है वो, कि जैसे यहाँ पे हमारा जो एयर है वो क्या हो गया हमारा, समझ लीजिए सॉल्वेंट हो गया है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि एयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है, वाटर के ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उसमें क्या है, इसको हम लोग सॉल्यूट कह लें। और ये जो पूरा एक इन्वायरमेंट बना है, इसको हम लोग एक इन्वायरमेंट कंसीडर कर लीजिए, जैसे एक जंगल का एक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। उसमें हम लोग जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एज अ पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंडेड हैं। तो जब कोई लाइट रे ऐसे इंटर करती है, इनसे टकराती है, तो वो स्कैटर हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पेड़ से और वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट टकराई तो वो स्कैटर हो गई और हमको स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही हैं ये, ठीक है। और इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट। द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, in the forest mist contains tiny droplets of water which acts as particles of colloid dispersed in air. Properties of colloid. Colloid की property क्या होती है, a colloid is a heterogeneous mixture. The size of the particles of colloid is too small to be individually seen with naked eyes. तो colloid क्या है, it is a heterogeneous mixture है वो, ठीक है। They do not dissolve in the medium but they remain suspended. तो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। तो लेकिन इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि वो जो है किसी भी लाइट पार्टिकल्स को क्या कर सकें, स्कैटर कर सकें, और जो उनके पाथ है वो विजिबल हो सके, ठीक। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable. तो इसमें देखिए, वो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन सैंड और वाटर में, तो वो क्या होता था कि जब हम लोग खाली छोड़ देते थे तो वो देखिए यहाँ पे सेटल हो जाता था, है ना, अनडिस्टर्ब्ड रखें तो सेटल हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जो एयर पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सस्पेंशन है ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये सस्पेंशन प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, वो स्टेबल है ना, बाद में जाके ख़त्म नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर्टी हमेशा वो शो कर रहा है ना। पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, है ना। लेकिन अब ये जो अब वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर का है, दीज पार्टिकल्स, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, by separated by the process of filtration, ठीक है।
ये आप पढ़िएगा, जो भी हाईलाइट हमने कर रखा है ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल यहीं से बनेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में भी बन सकते हैं, और डिफरेंसेस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कोलोइडल सॉल्यूशन, स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, तो स्टेबल हैं तो वो कौन से हैं, और नॉन स्टेबल है तो कौन सा है, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें वो सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। ये आपके एग्ज़ाम्स में भी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ट्रू उसमें भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीज़न असर्शन करके भी पूछा जा सकता है। उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब। द components of a colloid solution are the components of a colloidal solutions are the dispersed phase and the dispersion medium। ठीक है, तो dispersed phase और dispersed medium क्या होता है उसमें अभी बता रहे हैं। जैसे ये समझिए, ये डिस एक एक रूम ले लीजिए, उसमें जो एयर प्रेजेंट होता है वो उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज है वो, है ना। पूरा एक